नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी डॉक्टर गढ़वाली। इंसान का शरीर एक मशीन है जो 24 घंटे चलता रहता है। तो जब मशीन चलेगी तो खराब भी तो होगी और इसे ठीक करने के लिए मैकेनिक भी चाहिए ही होगा। तो ऐसे ही कुछ मैकेनिक पी के नगर में भी थे, एक से बढ़कर एक थे डॉक्टर गुरप्रीत सिंह। 15 रुपए फीस और 3 से 5 डोज दवाइयां साथ में, और हर बीमारी में वही 4 टैबलेट्स और एक खतरनाक मिक्सचर सिरप वाकई में खतरनाक होता था। कभी मरून, कभी पिंक, तो कभी येलोइश ऑरेंज कलर की शीशी जो कि कंपाउंडर भाई बनाकर देता था। और इन सिरप का टेस्ट तो इतना जाबड़ होता था कि एक डोज पीते ही शरीर में सुर्री सी दौड़ जाती थी और मुंह का टेस्ट ऐसा हो जाता था जैसे कि सड़ा करेला विनेगर में डुबो कर दिया हो। सरदार जी होते तो ठीक, नहीं तो कंपाउंडर ही शीशी बनाकर दे देता था। एक उड़िया डॉक्टर भी थे, उनकी दवाइयां भी कुछ कम खतरनाक नहीं थी, मगर हाँ, वो सिरप नहीं पिलाते थे। इन दोनों एमबीबीएस डॉक्टर्स के साथ साथ जो असली हीरा था वो थे डॉक्टर गढ़वाली। ये एमबीबीएस नहीं थे, इन्होंने कोई 10-12 साल पुरानी दिल्ली में किसी ईयर स्पेशलिस्ट के पास काम किया था और उसके बाद कोई सरकारी एग्जाम पास कर लिया था जिसने कि इन्हें डॉक्टर बना दिया। बट मेक नो मिस्टेक, इनका तजुर्बा और प्रैक्टिकलिटी बड़े बड़े डॉक्टर्स को पीछे छोड़ देती थी। यही राह पकड़कर इनके सुपुत्र डॉक्टर साजू भी अपनी प्रैक्टिस चला रहे हैं। पता नहीं उनके पास कोई डिग्री शिग्री है कि नहीं। पहले वो अपने पिताजी के कंपाउंडर थे, अब वो भी डॉक्टर बन गए हैं। शायद इसी को कहते हैं कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ योर फादर। हाँ, तो डॉक्टर गढ़वाली बड़े ही प्यारे डॉक्टर थे। पिल्सबरी चक्के के आटे वाली ऐड की जैसी गोल मटोल चेहरा, जिसके ऊपर छोटी छोटी जीरे जैसी 2 आंखें, जिनके खुले या बंद होने में ज्यादा फर्क नहीं था, सर पर घुंघराले से बाल और एक मीठी सी मुस्कुराहट। बहुत ही शानदार दिल वाले थे डॉक्टर साहब। हाँ, पैसे वैसे का कोई लालच नहीं था, जिसने जितने दे दिए, और किसी के पास नहीं है तो नहीं भी दिए। दूर दूर से लोग आते थे दवाई लेने और ठीक भी हो जाते थे। क्लिनिक अपने घर के पहले कमरे में ही बना रखी थी। एक लकड़ी का हाफ क्यूबिकल, उसके साइड में कुछ केमिकल्स की बॉटल्स, बैंडेज और सिजर से भरी हुई ग्रे कलर की छोटी सी अलमारी, उसके साथ लगा एक छोटा सा इंस्पेक्शन बेड, फिर 2 मीडियम साइड बेंचेस मरीजों के बैठने के लिए, अंकल जी की अपनी कुर्सी जिस पर टॉवल लगा रहता था, और एक गोल गोल घूमने वाला पेशेंट चेयर या टूल। इन सब के साथ साथ एक खतरनाक औजार भी था, सर के ऊपर लगने वाली लाइट। जी हाँ, एक राउंड सी रिंग जो सिर पर फंस जाता था और उसके ऊपर कोयला खदानों में काम करने वालों की तरह एक सर्कुलर शेप की लाइट। भाई साहब, डॉक्टर साहब की जीरे जैसी आंखों के ऊपर ये जलती हुई तीसरी आंख बड़ी फाड़ू थी। अंकल जी पहले कंपाउंडर रहे थे, तो चीड़ फाड़, सिलाई, चीरा लगाना आदि में उनकी स्पेशलिटी थी, या यूं कह लीजिए इन सब कामों में उन्हें बड़ा ही सुख मिलता था। सबसे ज्यादा खुश तो वो किसी कान के पेशेंट को देखकर हो जाते थे। कान के पेशेंट को देखकर ही एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती थी उनके चेहरे पर, चाहे क्लिनिक कितनी ही भरी हो। अगर आपके कान में दर्द है और आप कान के ऊपर हाथ लगाकर करा रहे हैं तो डॉक्टर साहब बोलते थे, अरे अरे हटो, इनको पहले लेकर आओ, इनको देख लें, कहीं कान का पर्दा न फट जाए बल। ये कान का पर्दा कितनों का डॉक्टर साहब ने बचाया है, इसका तो कोई गिनती ही नहीं है। आह, मैं कान पर हाथ रखकर जोर से कराहा। डॉक्टर साहब ने देखा और बोले, वही जो बोलते आए हैं, कान का पर्दा एंड ऑल। 2 सेकंड में मैं स्टील टॉप वाली राउंड इंस्पेक्शन स्टूल के ऊपर था। अंकल जी ने अपनी तीसरी आंख पहनी,
एक दो बार उसे जल बुझ करके टेस्ट किया, फिर कान को खींचते हुए बड़े ध्यान से देखने लगे। मैं दर्द के मारे चीखा, आई आई अंकल जी, आराम से आराम से आराम से, तुम्हारे कान में फंगस हो गई है, और आराम से। कहाँ पानी में डुबकी लगा कर आया है? दाशना गया था, पता है तेरी मम्मी को? डॉक्टर साहब को बीमारी ही नहीं, हम निकम्मों की सब हरकतों का पता था। बस फिर क्या था, भट से मेरा सर टेबल पर टेढ़ा कर टिका दिया, झर झर 2-3 तरह की ईयर ड्रॉप्स कान में डाल दिए। एक बार को वो नाक में भी चला गया, फिर सर को सीधा किया, 3-4 बार झटका, फिर 1-2 और ईयर ड्रॉप्स, फिर अपना खतरनाक सर्प वायु अस्त्र निकाला। जी, वो ब्लड प्रेशर नापने के लिए वो ग्रीन सा बॉल नहीं होता जिसे हवा पंप करते हैं, बस वही वाला। उसके पाइप को अंकल ने काट रखा था। वो पाइप कान के छेद में डाली और ईयर ड्रॉप से भरे हुए कान में उस ग्रीन बॉल से हवा भरने लगे। फुस फुस, कभी नाक बंद करवाते तो कभी खुलवाते, प्रेशर इन प्रेशर आउट। फिर सिर को सीधा करवा देते और 1-2 बार अपने हाथों से चेहरे को पकड़कर साइड से जोर जोर से हिलाते। फिर सर को दोबारा से टेढ़ा करके कान की सारी मेडिसिन बिन में पलटवा देते। ये प्रोसेस कोई 4-5 मिनट चलता था और 5 मिनट बाद दर्द गारंटी गायब। फिर बोले, ये दवाई खा लेना और कुछ खट्टा मत खाना। और कौन कौन गया था तेरे साथ दाशना? उनके बाप को पता है? स्वीट डॉक्टर साहब, बेहतरीन इंसान। मैं मुस्कुराया और फीस देकर उठ गया। मेरे साथ ललित भी गया था उस दिन उनके पास। संडे का दिन था और हम सब मैच खेलने के बाद दासना नहर में नहाकर वापस आए थे। संडे शाम को हमारा बियर पीने का फिक्स रूटीन था डार्की की छत पर, वो बाद में बताऊंगा। तो ललित ने अपनी चोट की दवाई ली और पूछा, अंकल जी कोई परहेज? डॉक्टर साहब बोले, हाँ, नॉनवेज और दारू बिल्कुल मत पीना, समझ गया ना? दवाई लेकर नॉनवेज नहीं खाना और दारू मत पीना, समझ गया? क्या समझा? ललित बोला, यही कि दवाई कल सुबह से लेनी है, आज तो संडे है ना। निकम्मा कहीं का, बियर के चक्कर में दवाई ही टाल दी भाई ने। अब जब डॉक्टर साहब की क्लिनिक में हैं, तो छोटे डॉक्टर साजू भैया का भी किस्सा बताता चलो। हमारे क्रिकेट टीम का फास्ट बॉलर था धनंजय, प्यार से धंजू धंजू कहते थे। 6 फुट 3 इंच लंबा और इंग्लिश न्यूज़पेपर में टॉप का मैकेनिक था, परमानेंट। खैर, बॉल शाइन कराते कराते उसको बाल तोड़ हो गया। बाल तोड़ तो जानते हैं ना आप, जिसका मुंह नहीं होता। हुआ तो हुआ, ऐसी जगह हुआ कि अगर ठीक नहीं होता तो लड़के की पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाती। पहले तो धंजू ने सबसे छुपाया, पर धीरे धीरे वो बाल तोड़ बड़ा हो गया। उसकी माताजी बोली, अरे लेकर जाओ इसे गढ़वाली डॉक्टर के पास। धंजू रोते हुए बोला, ए माई, हम नहीं जा ओकरा के पास, वो जल्लाद बाटी, चीरा लगाई दे, हम नहीं जा माई, ऐसा ना कर। पर भाई जाना तो था ही। और गजब देखो, डॉक्टर साहब नहीं थे उस दिन, साजू भैया बैठा था। वो धंजू को अंदर ले गया और फिर अंदर से एक जोर की आवाज आई, मर गई जल्लाद, छोड़ दे रे जल्लाद, अरे मोरी मैया रे, मार डाला, अब दबा काहे रहा है भाई, जालिम जालिम। धंजू ने बाद में बताया कि साजू का बड़ा एहसान था उस पर। उस दिन साजू भैया ने बिल्कुल निस्वार्थ मन से अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए खूब दबा दबा कर सारा पस बाहर निकाला था। मुझे याद है धंजू ने कहा था, उस दिन ऊ ना रहा होत भैया तो हमार विवाह ना हो पाती। थोड़ा जालिम है पर एकदम देवता आदमी है भैया, देवता आदमी। तो कैसी लगी आज की कहानी दोस्तों, हमें जरूर बताइएगा। और जब बात जालिम की चल ही पड़ी है तो अगले हफ्ते आपकी मुलाकात करवाता हूं चौधरी जालिम सिंह से। नमस्कार।